अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास बुक है अलबाकियो मैथमेटिक्स सक्सेस की। दिस इज़ फॉर क्लास 5। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी बुक ओपन कर लें और इस क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिलाल हैड रुपीज़ 15 7/10 इन हिज पॉकेट व्हेन ही वेंट टू द मार्केट। ही स्पेंड सम मनी in purchasing stationery items. He had only rupees 1/2 left when he returned. How much did बिलाल स्पेंड? आपने बताना है कि बिलाल की पॉकेट में इतने रुपीस थे और इतने रुपीस उसने खर्च कर दिए, तो बाकी उसके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, तो सिंपली सी बात है कि हमने इसको यहाँ पे माइनस करना है। टोटल मनी में से जो उसने स्पेंड की उसको माइनस कर देंगे और फिर उसका हमने एलसीएम लेना है। ये एलसीएम के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग भी अपना पेन कॉपी अपने पास रख लें और इस क्वेश्चन को साथ नोट करें। जी स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। अब ये मैं आपको 1 बाय 1 इसके स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले आपने बताना है कि बिलाल के पास टोटल मनी जो थी, ठीक है, बिलाल के पास टोटल जो रुपीस थे वो इतने थे 15 7/10। हमने इस मिक्स फॉर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आ गया 157/10। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख देना है कि बिलाल के पास टोटल रुपीस जो थे, उसके बाद जो उसने स्पेंड किए, ही स्पेंड सम मनी, उसने कुछ पैसे जो है वो खर्च कर दिए। ठीक है, तो वो कितने पैसे हैं, 1/2। ये भी मिक्स्ड फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, हमने 1/2 को कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जितनी मनी उसने स्पेंड की थी वो भी हमें पता चल गई। अब हमने फाइंड करनी है जो बाकी मनी उसके पास बची। अब आप देख सकते हैं कि हाउ मच बिलाल स्पेंड, उसने कितना स्पेंड किया। ठीक है, टोटल मनी में से हमने माइनस कर दिया जितना उसने स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने इसका एलसीएम लेना है। नीचे वाली वैल्यू का 10 और 2 का एलसीएम लेते हैं। ये आपके पास एलसीएम है। 10 और 2 का एलसीएम 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, फिर 5 के टेबल से घटेगा 5 1 ज़ार 5, यानी 2 और 5, 2 और 5 इसके फैक्टर्स आए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। दिस मीन कि हमारे पास इस वैल्यू का जो एलसीएम आया है वो है 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है 10। ठीक है, 10 नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10 है। जब सेम वैल्यूज़ इधर इधर आ जाएं तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सिंबल है माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। 2 के टेबल ने कितने ज़ार काटा 10 को, 2 5 ज़ार 10, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, 5 3 ज़ार 15। तो अब आगे आपको नज़र आ रहा है कि इस वैल्यू में से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 142 और नीचे 10 का 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर मज़ीद इस वैल्यू की कटिंग हो रही है। एक ही टेबल इन दोनों वैल्यू को एट ए टाइम अबव एंड बिलो काट रहा है। तो कौन सा टेबल काट रहा है, 2 का टेबल। 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। आपके पास फाइनल आंसर जो आ गया है, फाइनल वैल्यू जो आ गई वो आई है 71/5। तो ये है आपका आंसर। नाउ ही हैड मनी। ठीक है, अब उसके पास जो बाकी पैसे बचे हैं वो हैं 71/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।